ये सिर्फ खाली कुर्सी नहीं है, एक मां की खाली गोद है जिसे ऊपर वाले ने तो भरा, लेकिन दुनिया वालों ने उससे छीन लिया। अगर किसी मां से उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी ममता को ही छीन लिया जाए तो अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ने वाली इस मां के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अपने ही बच्चे को मिलने तक को तरस रही है? आज हमारे घर एक ऐसी मां आई है जिसने खुद को और अपने बच्चों को एक ढंग की जिंदगी देने के लिए अपने ससुराल तक को छोड़ दिया, जिसकी सजा के तौर पर उससे उसके बच्चे को ही छीन लिया गया। चलिए दिल्ली से आई शाहीन जी से मिलते हैं और जानते हैं कि वो इस हाल में कैसे पहुंची। क्या हुआ है शाहीन आपके बच्चे के साथ? मेरे 2 बच्चे हैं, एक आमना, एक अशफाक। अशफाक मेरा लड़का है 3 साल का। दोनों को मैं घर लेके आई अपने। उसके 1-2 दिन बाद मेरे ससुराल वाले आते और मेरे बेटे को छीन के और मेरी बेटी को छीन के ले जाते। मेरी बेटी छोटी है, दूध पीती है मेरा, इसीलिए उसे वापस दे दिया गया और बोला गया कि 1.5 साल में उसे भी छीन लेंगे। तो आपसे आपके बच्चे को जबरदस्ती छीन कर ले गए? मैं बोलती रही कि मत ले जाओ, फिर भी वो ले गए मेरे बच्चे को। ऐसी क्या घटनाएं हुई जिस वजह से आपको घर छोड़ना पड़ा? जो मेरा फर्स्ट नाइट था, तब वो हम बिस्तरी हुई तो ब्लीडिंग नहीं आई। उस बात को लेके वो बोले तू किसी और के साथ फंसी हुई थी, किसी और के साथ वो था, तेरी फैमिली आएगी, फैमिली के साथ चले जाइयो, ये वो उल्टा सीधा बहुत। उसी दिन से मेरे शादी की पहली रात से शुरू हो गया था ये सब? और इसके अलावा क्या बातें थी जिस पर वो आप पे शक करते थे? जैसे मायके गई, मेरे मामा आस पड़ोस में मामा बोलती, मामा से बात कर लिया तो इससे फंसी हुई है तू, ये है बात नहीं करेगी, तो मैं बात भी करना छोड़ दिया। मेरे सगे मामा से मेरे को शक करने लग गए। मैं मायके आती, मेरे साथ साथ हर जगह जाते, हर जगह आते। खुद ही उनका अफेयर था। मैंने 3-4 बार अलग अलग लड़की के साथ पकड़ा था उन्हें। क्या देखा था अलग अलग लड़कियों के साथ? कैसे आपको लगा कि ये अफेयर है? वो कॉल में बात करते थे, फिर उससे मैंने बोला, घर में बोला तो मेरे को मारे वारे। फिर उससे बात नहीं किया। फिर उसके बाद मैं किसी और लड़की से, फिर मैंने देखा चैटिंग वेटिंग पढ़ा मैंने कि आप कहाँ हो, आए नहीं, ये वो। तो मैंने बोला किसका मैसेज है, ये वो। मैंने पढ़ने लग गई, मैं पढ़ी, मैंने पूछा तो फ़ोन मेरे से छीन के और मेरे को मारने पीटने लग गए। और बोलते थे अगर रहना है तो नौकरानी बन के रह, नहीं तो निकल जा मेरे घर से। हर बात पर सिर्फ एक ही तरीका था उनका कि हाथ उठाने मारना, लगते थे? गाली देना, गाली तो हर बात में। तो ये हाथ उठाने का जो उनका एक एक्ट होता था, वो आपके ऊपर सिर्फ एक बार हुआ कि ये होता ही आए दिन मारते रहते थे। आए दिन मारते थे? हाँ। यहाँ तक कि मेरा लड़का मेरे पेट में प्रेग्नेंट थी, मेरा लड़का था तब 7 या 8 महीने का। उन्होंने एक रात इतना मारा, मेरे को होश नहीं था, बेहोश कर दिया था। ये सब नीला कर दिया था और मेरे को इतना होश नहीं था कि मैं अपने आप को संभालूं। उन्होंने ही मेरे ऊपर फिर पानी वानी डाला, मेरे कपड़े वपड़े उन्होंने फिर चेंज किया। तब आपको एकदम प्रेगनेंसी में मारा? प्रेगनेंसी में मारा उन्होंने। तो हम गए डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने दवाई वाई दिया, फिर दवाई चलता रहा। फिर उसके बाद मारते रहते थे बीच बीच में। प्रेगनेंसी में भी संबंध बनाने के चक्कर में भी मैं मार खाई हूँ।
डॉक्टर मना करते थे, ये बोलते थे। इनके परिवार वालों को पहले से पता था कि इनका ये गुस्से का प्रॉब्लम है? हाँ। तो फिर भी उन्होंने शादी करवा दी इनकी? वहाँ ये बोल रहे हैं कि सही हो जाएगा शादी का, लेकिन वो गुस्सा मैम सिर्फ मेरे लिए थोड़ी होता, सबके लिए होता है ना गुस्सा। सबको मारते ना, वो सबको करते ना, सिर्फ मेरे लिए क्यों गुस्सा, मेरे को क्यों मारते पीटते? आपके ससुराल में कौन कौन है? मेरे ससुराल में मेरी सास ससुर। और वो साथ ही रहते हैं? साथ रहते हैं हम। और आप साथ रहते थे तो हाँ। जब आप पर इतना हाथ उठाते थे वो आए दिन, तो तब वो क्या करते थे? वो बोलते हमें आवाज ही नहीं आता है। उनको सुनाई नहीं देता नहीं। था आपका चीखना चिल्लाना? और आस पड़ोसियों को सुनाई हाँ, दे जाता? आस पड़ोस वाले लोग वो पूछते थे, अगर कभी कभी दिन में भी मारते पीटते थे तो आस पड़ोस वाले बचाने आए तो उन्हें उल्टा सीधा बोल के भगा दिया जाता था। एक बारी तो मैंने फांसी लगाने की भी कोशिश की। तो मेरी सास नीचे से खड़ी होके बोलती है ये ऐसे ड्रामा करके ये वो। तो मेरी पड़ोसन बोलती है कि मत करो कुछ ऐसा कि सबको सब मिल जाएगा, उनको दूसरी वाइफ मिल जाएगी, इनको दूसरी बहू मिल जाएगी, तुम्हारे बेटे को तुम्हारी माँ नहीं मिलेगी, उसको कोई तुम्हें ऐसा प्यार नहीं देगा तुम्हारे जैसा, माँ के जैसा। घर में भी मेरे लड़के के सामने मेरे हस्बैंड मारते तो मेरा लड़का सहम जाता। बच्चे के सामने भी मारा है? हाँ, बच्चे के सामने भी कई दफा मारे मुझे। आपके सास ससुर ने कभी भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की? नहीं, बस मुंह से बोल दिया कि नहीं होगा मत कर, बस ये नहीं होता कभी उठ के अपने लड़के को एक चाटा लगा दे। या आपको बचाने आए? नहीं, मेरी सास बैठी रहती थी, वो मारते गाली देते। उनके सामने मारा हाँ, है उनके आपको? सामने कई दफा मारे पीटे मुझे। और उनका कहना यही है कि सब आदमी मारता है, सब आदमी गाली देता है। ऐसा कभी एक बार भी आपको लगा कि उन्होंने आपकी तकलीफ समझी हो और अपने बेटे को समझाने की कोशिश की हो कि तुम जो कर रहे हो गलत है? नहीं मैम, अगर वो समझाते तो समझते ना। और आपके ससुर का कैसा बर्ताव था? मैम मुझे वो सही नहीं लगते थे। मतलब? मैम एक औरत को ना गुड टच और बैड टच पता होता है। तो जब मेरा लड़का था, मैं प्रेग्नेंट थी, तो उनका छूना मेरे को सही नहीं लगता था। जब कोई नहीं होता था रूम में, मेरे रूम में आ जाते, चूमना। और एक बारी मेरी सास अपने मायके गई हुई थी, तो मायके गई थी तो फिर मैं नीचे आई तो तब भी वो उन्होंने मेरे को अकेले पाके गलत तरीके से छुआ। ऐसा एक ही बार हुआ था कि कई बार हुआ था? कई बार हुआ था। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया। फिर उन्होंने क्या कहा? दबा दिया उस बात को। ये बात मेरी फैमिली को भी नहीं पता है। जिस दिन आपने ये फैसला लिया कि अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी और आप घर छोड़ कर गई, तब क्या हुआ था? उस दिन रात में मेरे को इन्होंने मारा तो मैंने अपने पापा को कॉल किया। क्या बात हुई थी जिस पर इतना? उन्होंने बोला पैर दबा दे मेरा। पैर दबाने? हाँ, हमारा रमजान चल रहा था, मैं रोजा भी रख रही थी, मेरे फीड करवा रही थी, फिर भी वो बोले तो फिर मैंने बोला मेरे से नहीं होगा, तो मुझे फिर मारने पीटने लग गए, गाली वाली देने लग गए। उस वक्त आप
अपने बच्चों को लेकर? हाँ, मैं अपने उस रात बच्चों को लेकर अपने घर आई। कितने समय से अपने बच्चे से नहीं मिल पाई आप? मैं नहीं मिली 5-6 महीने से अपने बच्चे से। शाहीन, अब क्या सोचा है आपने? मैं वहां गई तो मैं अब बचूंगी नहीं। आपकी माँ यहाँ पर, कुरेशा जी हमारे साथ हैं। आपकी बच्ची के साथ इतना कुछ हुआ, आपको जब पता चला तो फिर आपने क्या किया? मुझे पता चला तो इसके ससुर को मैं सुनाई तो कह रही है तुम्हारी परवरिश अच्छी नहीं है। तो मैं बोली तुम्हारी भी एक लड़की है, अगर ऐसा होता क्या करते तुम? तो बोले अब सामने आएगा ना चमाटा घींचूंगी। बेटी का शादी दी हूँ मैं, इसलिए नहीं दी नौकरानी के लिए, मार खाने के लिए। जब मेरी लड़की को ऊपर मार रही है तो धम धुम का आवाज आता होगा, तुम एक मरते हमें क्यों नहीं बताया? मगर इसके सास ससुर का सोच अच्छा नहीं था। अगर जिस माँ बाप का सोच अच्छा रहे उस घर में बहू कभी दुख ना उठाए। मेरे हिसाब से सबसे गलत है इनके सास ससुर। अब हमारी बेटी हमारे पास रहे, जब मैं अपनी बेटी का दर्द आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकती इस उम्र में, तो मेरी बच्ची अपने बच्चे से दूरी कैसे बना सकती, कैसे तड़पती होगी, इस चीज का मुझे एहसास है। हमारी बच्ची पढ़ी लिखी भी है और अच्छी समझदारी भी है, और इतनी लायक बना दूंगी इसको अभी मैं कि ये अपने 2 बच्चे को पाल सकती है। थैंक यू कुरेशा जी। शाहीन, अब हमसे आप क्या उम्मीद लेकर आई हैं? मैं यही लेके उम्मीद आई हूँ कि बस मेरा बेटा बच्चे मेरे पास रहे, मेरे को मिल जाए, और मैं अपना आगे कंटिन्यू करूँगी पढ़ाई भी, और अपने बच्चों को मैं खुद पालना चाहती हूँ, खुद अच्छी परवरिश देनी चाहती हूँ कि कल को कोई और लड़की ना सहे जैसा मैं सही हूँ। पानी पीजिए। थैंक यू शाहीन, हम आपसे फिर से बात करेंगे। थैंक यू। हमारे साथ हैं आसिफ, चलिए इनसे बात करते हैं। आसिफ जी, क्या काम करते हैं आप? मैं कार मैकेनिक हूँ। शादी के बाद कैसी लाइफ थी? शादी के बाद 1.5-2 साल सही खुश थी, सही थी, मैं भी खुश था, दोनों फैमिली सब सही थे। उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ आपकी तबीयत? मेरे दिमागी हालत सही नहीं थी। क्या हुआ? अब पता नहीं, कुछ एहसास, मतलब मैं अपने आप में हूँ ही नहीं, ऐसा था। फिर मेरा इलाज चलवाया। अब आप पूरी तरह से ठीक है? जी मैम, पहले से बेटर हूँ। बेटर हैं आप। और उस समय क्या गुस्सा भी आता था? जी मैम, गुस्सा भी आता था, गुस्सा तो अभी भी आता है। तो इतना शाहीन जी ने ऐसा क्या कर दिया कि आपको उन पर इतना गुस्सा आता था कि आप उन पर हाथ उठा लेते थे? आप और मैं बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा नॉर्मल है। वो थोड़ा लाउड में बात करती थी। मूवी देख रहा हूँ, तुम इतनी तेज बात कर रही हो, मुझे ही दिक्कत हो रही, तो वो मुझसे कहती है बाहर चले जाओ। मैंने कहा मैं बाहर जाऊँ? मैंने कहा तुम ही चली जाओ, तुम्हें बात करना है, तुम इतनी तेज बात कर रही हो। नीचे मम्मी पापा को सुनाई दे जाए इतना भी लाउड करती होंगी फिर तो? हाँ। और जब आपके घर में आपके झगड़े होते थे तो फिर तो वो भी सुनाई देते होंगे, क्योंकि उसकी आवाज तो फोन की आवाज से ऊंची होती होगी ना? नीचे एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, वो आवाज करता है। दिन भर चलता है वो एग्जॉस्ट? जी मैम, तो वो आवाज करता है, तो उससे नीचे पता नहीं चल पाता। और तो और साथ बराबर मुंह लगाती है। तो वो छोड़ के क्यों गई आपको? वो मैंने गुस्से में 1-2 थप्पड़ मार दिए थे।
एक ही बार ऐसा हुआ है? नहीं मैम, पहले भी हुआ था। तो पहले छोटी मोटी बात होती थी, वो हम आपस में डिस्कस करके सुलझा लेते। एक दिन थोड़ा काम ज़्यादा था, उस दिन मेरी पूरी बॉडी पेन हो कर रही थी। रात को हम डिनर विनर करके मम्मी पापा नीचे चले गए, हम ऊपर जाके सो गए। ऊपर जाके सोने लगा तो मैंने शाइन से कहा था कि शाइन मेरे थोड़े पैरों में दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दो। तो यूँ कह रही है छूटती, मैं नहीं करूँगी, अपना काम खुद कर लो। एक बात बताइए, मैं आपको लेके आया हूँ, आप मेरा साथ नहीं दोगी, मेरे दुख सुख में साथ नहीं दोगी, तो फिर क्या फ़ायदा आपको लाके? शादी तो वैसे भी एक दूसरे का दुख सुख में साथ देने का बंधन होता है। जी मैम। तो कह रही है अपना काम आप खुद कर लो। मैंने कहा यार मैं कैसे कर लूँ? फिर बहस हम बासी हुई हम दोनों में। उन्होंने मेरे माँ बाप को उल्टा बोला, मैंने उनके माँ बाप को। तो मैंने यही कहा था, मैंने कहा अगर आप नहीं दबाओगे पैर मेरा तो क्या आपके पापा आके दबाएंगे? तो उसमें वो और भी लग गई। तो फिर आपने क्या किया? मैंने कुछ ऐसे ही हम दोनों के बीच में बहुत बातें हुई, बहसमबासी हुई। होने के बाद मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने कहा अपना मुंह बंद कर लो, बहुत ज़्यादा बोल रही हो। फिर भी बोले जा रही थी। मेरे को गुस्सा आया, मैंने 2 थप्पड़ रख दिए। मैं अगले दिन सुबह उठा, अपनी बेटी को लिया, मैं नीचे रूम में गया, नाश्ता पानी करके मैं ड्यूटी चला गया। मम्मी भी काम पे चली गई, पापा भी चले गए। ये पीछे से दोनों बच्चों को ले गई, चली गई अपनी माँ के यहाँ बिना बताए, और फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया सबका नंबर। अच्छा एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ कि बच्चे के सामने आपने हाथ उठाया और शाहीन पे? 1-1.5 साल का होगा तो मैं तब उठाया था। उसके बाद तब एक बार को लगा कि बच्चा क्या सीखेगा? मैम बच्चा काफ़ी छोटा था उस टाइम। तो आपको लगा कि अभी तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। आपने कभी देखा है आपके फादर को आपकी माँ पर हाथ उठाते हुए? हाँ उठा देते हैं कभी कभी। जब आप छोटे थे तब? जी। और तब आपको बुरा लगता था? हाँ, पापा मम्मी के ऊपर हाथ उठा देते हैं, बुरा तो लगता ही है मैम। कभी तब ऐसा मन में आया कि मुझे देख के लग रहा है कि मेरी माँ को इतनी तकलीफ होती है, मैं जब बड़ा होऊंगा तो शादी करके कभी अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं करूंगा? मैम सोचा तो हमने भी यही था, पर पता नहीं था कि घरेलू झगड़े भी होंगे इस तरह। और फिर वही कहानी आप भी दोहरा देंगे। तो अब शाहीन जी कहाँ हैं? शाहीन जी तो अभी अपनी मम्मी के साथ हैं। कभी बोला कि बेटे से मिलना है, वापस आना चाहती हूँ, बेटे को मेरे पास भेज दो? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। फोन एक कॉल तक नहीं करा बच्चे से बात करने के लिए। वो तो कह रही थी दोनों बच्चे ले जाओ। तो अगर समझिए वो फोन करती या वो कहती कि मैं ले जाना चाहती हूँ बच्चे को या मेरे पास वापस भेज दो, तो फिर ऐसे में आप क्या करते? मैम मैं ऐसा तो नहीं भेजूंगा, क्योंकि उनके घर में ना तो बात करने का कोई तरीका है, और आपके घर में? मेरे घर में आप जनाब रिस्पेक्ट से बात करते? जी मैम। और उनके यहाँ नहीं करते? तो मैं अपने बेटे को उनके यहाँ क्यों भेज दूं, ताकि वो बड़ा होके उनकी जैसे ही हरकत करे। आप कैसी परवरिश चाहते हैं अपने बेटे के लिए? मैम मेरी परवरिश जिस तरह की है मेरी माँ ने, उसी तरह मेरे बेटे की भी परवरिश कर सकती है। आपने बहुत गर्व के साथ कहा कि आप चाहते हैं कि जैसी परवरिश आपकी माँ ने आपकी की, बिल्कुल वैसी परवरिश आपके बेटे की हो। जी। तो वो 2 या 3 क्वालिटीज जो आप अपने बेटे में देखना चाहेंगे, जो आपकी माँ ने आपको सिखाई, क्या है वो क्वालिटीज? मैम क्या बताऊँ अभी, क्वालिटीज में। अच्छा आपके दोस्त हैं? वो कुछ है 1-2, उनके साथ बैठ जाता हूँ, थोड़ी बहुत बातचीत कर लेता हूँ, और बस यही। और कोई शौक है? मैम जब मेरा लड़का हुआ ही था
तब मैं गांजा पीता था। तो आप उसे भी शौक में ही गिन रहे हैं? जी। अच्छा, ये जो भी इतनी सिचुएशन खराब हो गई, शाहीन घर छोड़ के चली गई, तब क्या सिर्फ लड़ाई झगड़ा हुआ जी था? जी जी। या मार पिटाई हुई थी, कुछ ऐसा हुआ था? नहीं, वही दो तीन चार थप्पड़ मार दिए बस। और जब वो चली गई उसके बाद कोशिश की उनसे बात करने की? जब वो नहीं कर रही हैं तो मैं क्यों करूं? तो वो क्या चाहते हैं आप अपने बेटे के लिए? मैं तो मैम यही चाहता हूँ कि वो वापस आ जाए। अगर हम अलग होंगे तो बच्चों की ज़िंदगी खराब होगी। अगर नहीं आना चाहती तो मेरा और मेरे बच्चों का और मेरे माँ बाप का पीछा छोड़ दे। थैंक यू आसिफ, आपने हमसे बात की। थैंक यू। एक घर में 4 साल से एक माँ, बहू, बीवी पिट रही थी, लेकिन उसे बचाने के लिए कभी कोई नहीं आया। उसी घर में शाहीन के सास ससुर भी रहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी शाहीन का बचाव नहीं किया। क्यों नहीं किया, अब ये तो वो खुद ही बताएंगे। नमस्ते शहनाज जी। नमस्ते मैम। नमस्ते सलीम जी। नमस्ते। शादी जब हुई थी तो आप लोगों की पसंद से ही आप लेकर आए थे शाहीन को? जी। तो उसके बाद, शादी के बाद घर में माहौल कैसा था? शादी के बाद घर में माहौल बिल्कुल सही था, सब कुछ सही था। लड़का मेरा थोड़ा बचपन से ही दिमाग का गर्म है। जरा जरा सी बात पे उसको गुस्सा जल्दी आ जाता था। आदमी होकर के 10 बात औरत सुनाएगी उसको, तो आदमी होकर के लाजमी बात है गुस्सा आएगा। अब वो एक आध थप्पड़ मार देता तो मुझे मारा क्यों? ये थप्पड़ मतलब जब वो मारते हैं तो बस एक आध बार थप्पड़ मार जी, दिया, बस ऐसा ही एक होता से है? दूसरे थप्पड़ से, इससे ज्यादा नहीं आज तक। अच्छा। कभी ये नहीं कि मतलब लठ से मार रहा हो, घर से निकाल दिया हो, या हम लोग घर से निकाल दिए, कुछ नहीं। अपनी मर्जी से दोनों बार भागी है घर से। तो मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि शाहीन की तरफ से कहाँ कमी हो रही है? अगर आदमी 2 बात गुस्से में बोल दिया तो उसको थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। हम भी तो बर्दाश्त करके आज तक करके रहते आए हैं। तो उनका कहना यह है कि मैं आज आपके टाइम की लेडीज नहीं हूँ, मैं अनपढ़ गंवार नहीं हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो आपने क्या बर्दाश्त देखो, किया है? अगर आदमी का दिमाग गर्म है, गुस्से वाला है, तो उस टाइम छोड़ दो, थोड़ी देर बात नहीं करो, चुप होकर अपने शांत लगा जाओ। 1 आध घंटे बाद वो अपनी बच्चे को देख के, घर में सबको देख के अपना घुल मिल जाते हैं। कोई लड़ाई की झगड़े की कोई बात ही नहीं है। तो आपके हिसाब से सहन करने का जो एक होती है ना, एक सहन करने की सीमा होती है और एक शक्ति होती है और एक सीमा भी होती है। कहाँ तक सहन करना चाहिए एक औरत? ऊंची आवाज में बात की वो सहन करना चाहिए, 1-2 थप्पड़ लगा दिए वो सहन करना चाहिए, या थोड़ा ज्यादा मारा वो सहन करना चाहिए? कहाँ सहन करना बंद करना चाहिए? अगर आदमी कोई बात गुस्से में बोल रहा है तो हम शांत हो जाएंगे, तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, लड़ाई होगी ही नहीं। हम लोग तो ऐसे ही करते आए हैं, उसीलिए हमारी गृहस्थी अभी तक चलती है। कभी हाथ उठाया है इन्होंने आप पर? हाँ, उठाया है। हम अभी उठाया है हाथ, तो उस टाइम हमारी तो मैम पूछिए मत। मैं तो इतने लोगों के बीच में अपनी गलती महसूस कर रहा हूँ कि हमने तो इनको इतना मारा है, क्योंकि मैं भी दिमाग का गर्म ही था बचपन से। इतना मारा है कि बाल पकड़ के इनको घर से घसीट के निकाल दिया। मुझे ये गलती का एहसास हुआ कि अगर मुझे बहस नहीं करती तो ये मुझे नहीं मारते। तो आपको लगता है परिवार बचाने का और परिवार ना टूटे, घर चलाने का यही एक रास्ता है कि एक औरत सहती रहे? अगर दोनों साथ बराबर लड़ेंगे तो ना मैम, वही है कि वो अलग होएगा, वो अलग होएगा। अगर कल को शाहीन ने कहा कि मुझे मेरा बच्चा वापस दीजिए, तब? नहीं, तो बच्चा मैं दोनों में से एक भी नहीं दूंगी मैं। कारण क्या है वो जानना चाह रही हूँ। कारण क्या है? कारण हम बच्चे, हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, हम अपने बच्चे को पालेंगे। हम किसी बच्चे को नहीं और नहीं है मेरे परिवार में कोई। अगर वो रहेंगी हमारे यहाँ तो ठीक है, और नहीं तो मैं बच्चा एक भी नहीं दूंगी दोनों में से। दोनों बच्चे मैं लूंगी। आप माँ हैं, एक माँ का दर्द समझ सकती हैं। माँ का दर्द तो आपको लगता है कि ये सही है?
सही नहीं है तो 4 महीने से एक बार आप कॉल करके बात नहीं करे तो हम कैसे मान ले कि आपको बच्चे से ममता है? अच्छा, आपको लगता है कि अगर अशफाक से आपने कहा कि बेटा मम्मी के पास रहना चाहोगे तो वो मना बोलेगा? कर देता है। वो मना कर देता है? कभी पूछा आपने उससे? 5 महीने हो गए, एक बार भी वो बच्चा नहीं बोलता है कि मैं मम्मी के पास जाऊंगा। नहीं, मम्मी के पास जाऊंगा ही नहीं, मम्मी गंदी है। किसके पास रहना है? अब्बू के पास रहना है, आपके पास रहना है, दादू के पास रहना वो है। ज्यादा खुश है आप लोगों जी। के साथ? और आपको उनके परिवार वालों से कोई शिकायत? मुझे सिर्फ शाहीन के माँ से शिकायत है और उनके परिवार में किसी से कोई शिकायत नहीं। क्या शिकायत? इन दोनों में जरा जरा सी बातों पे तू तुम्हें में हो जाती है, फौरन फोन घुमा देती है अपने माँ के पास। जो माँ कहती है वही ये कर रही है। कोई बात का अगर ये कह देती है कि यार तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया, इस घर में मारते हैं मुझे, गाली देते हैं, तो तू छत से कूद के मर जा। बेट माँ बोलती है छत से कूद जाओ। वो छत से कूद के मर जाएगी गुस्से में तो फंसेंगे हम लोग। तो ये कुछ शिक्षा देने वाली बात है? ये घर बसाने वाली बात है या तोड़ने वाली बात है? मुंह को दे दीजिए मेरे पोती को। यहाँ पे दिखावा कर रहे, गोद में दे दो। जब बीमार रहती है, अस्पताल में भर्ती रहती है, तब तो गोद याद नहीं आता है। क्यों तो अस्पताल हॉस्पिटल में भर्ती गए कब नहीं थी? है? पूछिए ना। कब भर्ती गए थी? नहीं हूँ। 1 मिनट। एक मिनट, 1 मिनट। बच्ची छोटी है, उसके सामने इस किस्म का माहौल नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो हम स्टूडियो में किसी को कह दें कि वो उसे यहाँ से ले जाए ताकि उसे ऐसी बातें ना सुननी पड़े। बोलिए। हमने आज तक इनको बेटा करके कोई दूसरी बात बोला है? करके बोले हो, बेटा करके पीस रहे हो बढ़िया से। बेटा करके बोलते तो उसके बेटा को गोश्त से छीन के ले जाते। बताओ ना। छीन के ले जाते। आपने ही कहा था। भारी आपने बोली कहा में था। क्या कहते हैं ये लोग? इस तरह चलता है, नियम है, इस तरह झेलने पड़ेगा। हम भी दुख झेले, हम बताएं, मगर हम अपनी बहू बेटी को तो नहीं झेलने देंगे ना। क्या झेलवाया? क्या हैं? क्या क्या क्यों किसने दुख कहा नहीं कि- झेलिए? हैं? दुख नहीं झेलिए। मारे पीटे गाली गलौज खिला सब। खिला के मोटी कर दिए थे। कहाँ है मोटी? तो सूजन का बीमारी। 20 दिन तो जब आप से ही के घर पे शादी रहते होके गई है, जब तो ये बीमारी रहती है। जिंदगी भर हमारे यहाँ रहना चाह रही है। जिंदगी भर रखी है आप। हाँ, तुम्हारे बच्चा दो ना। क्या का बच्चा? हमारा बच्चा दो ना। बच्चा नहीं तो देना। बच्चा तो हर कीमत पे मिलूंगी। बीमार थी बच्चा तो हर तुम्हारे कीमत घर पे में मिलूंगा। बीमार थी देख तो आज लेना। थोड़ी देखता था। यहाँ इंसाफ मिला तो मिला, नहीं तो देख लेना मैं कैसा उंगली अब तेरा। जहाँ मर्जी हो आ जाइए, तो बच्चा नहीं लूंगी। दूंगा मैं। अपने बच्चा को तुम्हें दर्द है ना, तुम्हारे को वैसे इसको भी हमारे दर्द को है। किसी बच्चे का दर्द मैं नहीं अपनी है। बेटी का अब आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकती। 3 साल मेरी बेटी घुट घुट के पानी पिए, अब नहीं घुटने दूंगी। बीमार रहती हैं, कोई काम नहीं करती हैं, कोई बीमार रहती तो फुर्ती खाना नहीं है। पीना सब तो ये मैं ही देखिए बनाती ताना। हूँ। हमारी बहू बीमार रहती है तो होटलबाजी हम आज कर तक लेते हैं। ईमानदारी से बता दो, आज सुबह का आज नाश्ता आज तक कितनी बार आपने बना कै के दिन मुझे दिया? नाश्ता बना के दियो सुबह का? किस वजह से? अब मैं नहीं, ऊपर आ रुक रही जा। हूँ, चुप जा। शुरू किस में मैं वजह से? आती थी किस वजह मैम। से? किस वजह से? मम्मी चुप। शुरू में मैं खुला है आती तो सारा थी। खोलूंगी। शुरू किस में मैं वजह से आती खाना थी। नहीं नाश्ता बनता था? बहुत बर्दाश्त करी हूँ मैं। बोलने दे। सोतेली माँ नहीं हूँ। नहीं, हम सौतेले बाप हैं इसके। शादी हेलो, करके गई मैं मेरी सुबह बहू आती मेरी थी। बेटी के पराये हो तुम। 1 मिनट कुरेशा जी, मैं समझ सकती हूँ कि आपके अंदर बहुत ही उतार चढ़ाव हो रहे हैं, आपके अंदर बहुत कुछ है जो आप बोलना इज्जत चाहती की लगी हैं। पड़ी है मैडम जी। नहीं तो ऐसे लोगों को ना कहाँ खड़ा करूँ मैं सोच नहीं सकती हो। तो जहाँ खड़ा करना जैसी वहाँ कर हो दीजिए। मैं पूरी कॉलोनी जानती है। करूंगी इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया को एक तरफ बेटी के साथ एक तरफ खड़ी रहूंगी ना। मैं तुम्हारा जेल होता, कराना चाहती ये हो? सादा बकास उतार दी मैं तो मेरा अरे नाम बुरिया अरे जेल कराना चाहती हो? करा दो, जेल से मैं कोई वो बदतर नहीं। जिंदगी। कुरेशा जी, मैं समझ सकती हूँ आपकी नाराजगी, लेकिन अगर हम एक एक करके बात करेंगे तो हम समाधान निकाल पाएंगे, वरना हम सिर्फ एक दूसरे पर उंगलियां उठाएंगे। एक बार अब हम सब चुप रहेंगे, हम शाहीन को बात करने देंगे। शाहीन, आप क्या बताना चाह रही थी? कोई भी औरत हो, इंसान के सामने वाले को देखने के नजरिए से भी पता चलता है और छूने के नजरिए से भी कि वो किस बिहेव से छू रहे हैं या देख रहे हैं। मेरे को इनका हरकत ही नहीं सही लगा। मैंने
क्या हरकत? गलत तरीके से छूना, चूमना। इतना झूठ, अल्लाह अल्लाह। इतना बड़ा आरोप जो लगाया है आपके ऊपर, इसमें सच्चाई कितनी है? कुछ नहीं। आपने नहीं छुआ? आपने यहाँ चूमा नहीं, इधर चूमा नहीं? जी, बेटा समझ के मैंने तो कभी बेटा समझ के आपसे यहाँ तक थोड़ी होता है। अपनी बेटी को चूमा तुमने कभी ऐसा? माथे पे चुमा था ना कभी बेटा को। नहीं, इधर भी हुआ था। तुमने कभी अपनी बेटी को चूमा ऐसे? मैंने बेटा कह के उसको मतलब माथा चूमना किसी का गलत है? माथा नहीं, मैं उसने एक सवाल पूछा आपसे कि अपनी बेटी को भी ऐसे चूमते हैं आप जैसे इसको चूमा था? जी, उसको भी आप नहीं चूमते हैं। जब से पहले हमने बेटी को भी चूमा है, लेकिन अब नहीं। शादी के बाद से चूमा है? बेटी के शादी के बाद से नहीं। हाँ, तो मेरे को क्यों फिर चूमा? तो बेटा नहीं, तो गलत है ना। बेटी समझ के चूमा, बेटा समझ के। एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ये जिस तरीके से आपने बेटा समझ के इसको हाथ लगाया था, पर नहीं करना चाहिए था मैम। वो ये जब मुझे भी घर में गलत था। आसिफ होता है, शहनाज जी होती है, उनके सामने करते थे? मेरा कहना वही था मैम, अकेले में क्यों? क्या मेरे ऊपर रूम में आके किया? फिर मेरी सास नहीं थी तब मैं नीचे आई नाश्ता देने, तो सब सबके किया सामने गया। क्यों नहीं करते थे और अकेले में क्यों करते थे? नहीं, तो ये सब चले, मतलब जो आसिफ सोरिया होता था, मैं काम पे जाता था। नहीं मैं पर सिर्फ उसी दिन क्यों, जिस दिन या तो आसिफ नहीं है या ये नहीं है, जब नहीं, सब सामने बैठे हैं तो कभी सर पे हाथ लगा के किया? सबके सामने नहीं हुआ कभी भी। इस बात के लिए जब घर में चर्चा चला तो मैंने इनसे माफी मांगा था। मैंने कहा एक बेटा बार अगर नहीं, तुम आपको कई बुरा बार लगा हुआ तो मैं तब माफी जाके चाहना। इस बात आज पे के नहीं, बाद इस जो है बात पे कभी आप कंट्रोल हुए थे कि मैं कभी अपनी हमने माँ को मतलब बता दूंगी सारी बात। अगर मेरे साथ अब दोबारा ऐसा हुआ ना तो मैं अपनी माँ को बता दूंगी। फिर मैंने मेरी अम्मी को बताया सारा बात कि ऐसा ऐसा भी बात है, मैं क्या क्या सहूँ। अच्छा, मेरे से वो नहीं बात हो तो रहा। चलो उस टाइम के बाद तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन मेन तो अभी आप रह रहे हो। हाँ, 3 साल से रह रहे हो, 3 साल से उसके बाद ये से तो कोई शुरू बात की है नहीं। ना। मेरे माँ बाप के चक्कर में मैं इतने दिन मैम सही। मैं 25 साल क्यों, 21 साल मेरा शादी हुआ, 21 साल में कभी भी मेरे पापा या मम्मी ने मेरे को कभी नहीं मारा। तो शादी के बाद से जो मैंने मार खाना चालू किया, मारते हर बात में, थोड़ी थोड़ी बात में ऊपर मारते पीटते, गाली गलौज। इतना झूठ बोल रही है, बताओ। क्या आप लोगों के हिसाब से कभी कभार 1-2 थप्पड़ मारे थे आसिफ ने, जी, आपने ये कहा, जी। लेकिन जिस तरह से ये पिटी हैं आप नहीं, लोगों ने नहीं, इनका मैम, ये झूठ चेहरा बोल रही नीला है। हुआ देखा है। झूठ बोल रही है, मैम झूठ बोल उनसे रही मैं है। पूछवा दूंगी। झूठ एक बारी बोल तो रही है इतनी ये। बुरी, जब मेरा अस्फाक प्रूफ तो ये है। अस्फाक नहीं, ये मारे वाले चूड़ी से ये पूरा कट गया था मेरा। एक बात बताइए, अगर आपकी बेटी को उसी तरह से मारा गया होता जैसे शाहीन को मारा गया और उसे प्रेगनेंसी में भी इस तरह से मारा गया होता, क्या आप लोग अपनी बेटी से कहते सहन करते रहो? मैम, गलती एक की नहीं होती है। अपनी बेटी से क्या कहती कि सह लो जैसे मैंने सहा, या आवाज उठाओ? और आसिफ के अफेयर्स के बारे में क्या कहेंगे आप? जी, अफेयर्स जो चल रहे हैं उसके 4-5? किसका तो आसिफ सबूत के? दिखा दीजिए। हाँ, नंबर भी है। शादी से पहले थी, जो भी कोई बात था उसका शादी से मोनी पहले नाम की था। इनकी पहले हर आदमी का गर्लफ्रेंड किसी से कोई रिलेशन थी, इनको होता है सब तो वो- पता। वो क्रिश्चियन थी, इस वजह से इन लोगों ने शादी नहीं कराया। अभी देख लो कितना बुला लो। पर्दा डाली है। काय का चलिए। पर्दा डाल रहे हैं? आसिफ को बुला ही लेते जी, बुला लीजिए आसिफ को। हैं। आप तीनों वहां बैठ सकते हैं ऑडियंस में। अब क्या चाहते हैं आप दोनों? आप तो क्या चाहती हैं, आप कह ही मेरा चुकी हैं। बच्चा बस मिल जाए। बच्चा तो मैं दूंगा नहीं किसी भी हाल में, उसके लिए चाहे कोई भी कुछ भी कर ले। दोनों बच्चा लूंगा मैं, दोनों। तुम्हारी बस की नहीं है, तुम्हारा घर भी नहीं है वैसा जो बच्चा सीखेगा कुछ। हाँ, तुमसे सीखेगा।
तुमने बताया ना। गलियों में आंधता रहता, मट्टियों में खेलता रहता, पता खाने है। पीने का कोई ध्यान पता नहीं, है। खुद अपना घूमती रहती है। पता है कहाँ कभी घूमती- नानी के यहाँ, कभी हाँ, कहीं, पता तो है, कभी कहीं। पता हाँ, पता है। है। मुंह बंद करो, अच्छा यहाँ आवाज नीचे। हाँ, ऐसे ही करते हैं भैया। जमान को काट दूंगा, मुंह दिखाएगा मेरी बेटी को तो मुंह को काट दूंगी। लवारिस नहीं है वो, कौन? तू लवारिस काटेगी? नहीं है। तू काटेगी? हाँ मैं काटूंगी, आजा, मैं आजा, काटूंगी। आजा। लवारिस नहीं है। हाँ तो आजा, काट के दिखा। तुझे तो मैं बताऊंगी बेटा, चल तो। बताओगी? तुम्हें बोलना बोला? मेरे फैमिली में से कोई कुछ बोला बीच में? नहीं बोला ना? तुम क्यों बोल रही हो बीच में? जब यहाँ पर बात चल रही है, आपस में ये बैठी हुई है, आपको बोलने की जरूरत है? नहीं, गूंगी। हाँ तो गूंगी बनी रहो। जूठा खा खा के पलने वाला का बोली देखो। मैम इधर से साउंड आ रहा है, थोड़ा शांत करवाएंगे? इस वक्त आपने शाहीन की जो मम्मी है ना, उनसे बोला तू बताएगी, तू काटेगी, तू ये करेगी? ऐसे कहता है, गाली भी देता है हमें गंदी गंदी कहता है। आपको लगता है आपको मैं- शोभा देता है, आप उनको मैम, तू करके बात कर रहे हैं? मैम ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाह रहा। ये बीच में बोली क्यों? इनको बोलने का कोई हक नहीं है अभी। मेरी फादर, मेरी मदर है। उसका रीजन बताऊं? जी मैम। क्योंकि आपकी बहन नहीं पिटी और वो यहाँ नहीं बैठी है। उनकी बेटी का जो हाल हुआ है ना, वो देखकर दुनिया की कोई भी माँ ना गुस्सा करेगी। अब आप दोनों पे आते हैं। आसिफ, आपका और आपके मम्मी पापा का ये कहना है कि शाहीन ने अपना बच्चा आप लोगों को खुशी खुशी दिया है, और वो तो कह रही थी कि एक क्या दोनों बच्चे ले जाओ। नहीं, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। कौन झूठ बोल रहा है? नहीं, खुशी खुशी मैंने नहीं दिया जाने। और वो भी बहुत खुशी खुशी चला गया था आपको छोड़ के, ये कहना नहीं, है? ये आए, मेरा बेटा अंदर खेल रहा था, रूम में डांस कर रहा था, तो बोला नहीं जाऊंगा मम्मी, ये वो नहीं जा रहा, तो वो अंदर रूम में भाग गया था। मेरे ससुर अंदर रूम से जाके लेके आए थे मेरे लड़के को। फिर उसके बाद भी फिर मैंने बोला कि रहने दो, मैं रोती रही सीढ़ी पे, तो बोले नहीं अब नहीं रहने देंगे। आपके हिसाब से आपने सिर्फ एक दो बार ही हाथ उठाया है ना शाहीन पर, वो भी सिर्फ एक दो चांटे मारे हैं। एक दो चांटे में इधर ऐसा नीला कैसे पड़ जाता है और सूजन कैसे आ जाती है? आपके चांटे का इतना दम है? 2.5 किलो का हाथ है। मैम एक ही थप्पड़, एक दो थप्पड़ मारे थे मैं। तो बस उसमें नीला हो गया। घोसा घोसा तो चलाता नहीं हूँ मैं। और एक दो थप्पड़ मारने में बेहोश भी हो जाती हैं, इतनी कमजोर है। इतना गुस्सा आता है आपको कि आप ये तक भूल जाते हैं कि एक औरत प्रेग्नेंट है और उसे प्रेगनेंसी में ना मारा जाए। हाथ देना। ये जो निशान है इनके हाथ में और ये जो कट आया है, कैसे आया था? इनको मालूम होगा। ये तो चूड़ी उतारती है, डालती है, उसका निशान है। कैसे आया था? चूड़ी मारे वारे होंगे, चूड़ी से कटा था ये पूरा। ऐसे, कटा, ये ऐसे जब चूड़ी से निशान कटा आते है। होंगे तब कैसा लगता है आपको? अपनी पत्नी से प्यार करते हैं थोड़ा बहुत भी? एक्सक्यूज मी मैम, ये सरासर झूठ बोल रही है। झूठ नहीं बोल रही। पहली बात तो इसका ब्लड तो निकला भी नहीं है। तो क्या आप उसका खून निकलने का इंतजार कर रहे थे कि तब वो आवाज उठाए? माफ करना, लेकिन एक ऐसी बात बोलने जा रही हूं जो सुन के आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। क्या कहा था आपने मुझसे? कि मैं इनके साथ बच्चा नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि इनकी परवरिश नहीं अच्छी होगी। मैं चाहता हूं मेरी जो परवरिश हुई है वैसी परवरिश मेरे बच्चे की भी हो। तो क्या चाहते हैं? पहले वो पिटी, अब ये पिटी, अब कोई और पीटा और और 20 मैं साल गाली सुन- 30 साल बाद फिर कोई शाहीन यहाँ बैठी हो और आपका अशफाक जो है वो आसिफ बन चुका हो।
ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप नहीं रिपीट कर रहे हैं अपने फादर की जो भी उन्होंने 20-25 साल पहले हरकतें की है वो? यही देखा था ना आपने बचपन में, और यही सीखा ना। आपने कहा मैं चाहता हूं मेरा बच्चा जो मुझे मेरी माँ ने जैसे बड़ा किया है वैसे बड़ा हो, तो ऐसे बड़ा हो। अब तक तो बच्चे को कुछ पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? सहम जाता था मैं, आपको लगता है बच्चे को कुछ याद नहीं रहता? अंदर जो याद रहता है ना, उसी का असर होता है बड़े होके जो इंसान बनता है। 2-4 थप्पड़ मारना ओके है आप लोग, आपके लिए या आपके लिए शहनाज जी के पति तो 1-2 थप्पड़ ही मारता है, हम भी तो सहते आए हैं। घर गृहस्थी बनी रहे के चक्कर में अधमरी से मरने जैसी हालत पे पहुंच जाए औरत, लेकिन सहती रहे। नहीं है, इतना नहीं मारा है जो ये बोल रही हैं, लेकिन हाँ ये है कि गलती है मेरे बेटे की है, मैं जो गलती है वो मैं मानूंगी। और आज आप लोग जो बच्चा नहीं दे रहे हैं एक माँ को, आप लोगों के हिसाब से सही कर रहे हैं ना? नहीं, बच्चे को मैं मिलाने को देखो अभी एक है इनके पास, वो रख रखी है, हमारे घर में कोई नहीं है। आपके कितने बच्चे हैं? बस एक ही है, एक बेटी। नहीं, एक बेटा है और एक बेटी है, बेटी है। और हमारे घर में टाइम में पीछे जाते हैं जब दोनों छोटे थे, एक आपके पास छोड़ दिया, दूसरा कोई ले गया, कैसे सहती? आसिफ आप बताइए, अच्छी माँ है शाहीन जी, तो वो बुरी परवरिश कैसे देगी चाहे दुनिया में कहीं भी रहे? ऑब्वियसली मैम, जब हम एक साथ नहीं रहेंगे, ये अपनी मम्मी के यहाँ रहेंगी या कल को शादी कर लेती है तो उस बच्चे की तो जिंदगी खराब होगी। और कल को अगर आपने शादी कर ली और सौतेली माँ ले आए तो? पहली बात तो ये, मैं अपने अब्बू को भी पहले बोला था, अभी भी मैं कह रहा हूँ, शादी हो गई है, मैं अभी भी कह रहा हूँ मैं शादी दोबारा करूँगा नहीं। तो आप चाहते हैं आपका बेटा बिना माँ के बड़ा हो? बिना माँ के क्यों? दादी है, दादा है, मैं हूँ। तो आप दादी और दादा माँ की कमी पूरी कर सकते हैं आपके हिसाब से? जी बिल्कुल। माँ की जगह कोई और ले सकता है आपके हिसाब से? पक्की बात है? मैं माँ ना बाप बन सकते हैं, लेकिन बाप कभी माँ नहीं बन सकता है। और बोले मेरे घर की परवरिश, अल्लाह का शुक्र है कि इनके जैसी परवरिश नहीं है। मेरे भाई भाभी के बंद कमरे में अगर कुछ बात होता, अगर वो हमें फोन में भी अगर बता देती, बाजी इसने, हमारे भाई ने ऐसा गाली दिया, हम लोग तुरंत उसको सब मिल के सुनाते हैं। जो जो तूने उसकी माँ को बोला वो हमारी माँ को बोला। ये कभी इनको ऐसा सीख मिला है? पूछना। आप सब लोगों को हम बता दें कि इतनी देर से जो कुछ भी बातचीत हमने की है, ये सारी बातचीत हमारे बीच में मौजूद हैं लीगल एडवाइजर प्रीथा दवे जी, उन्होंने सुनी है। हम किससे नाराज हैं, हम क्या नहीं देना चाहते, ये सब अलग बात है, लेकिन कानून क्या कहता है और कानूनन हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये एक बार उनसे भी समझ लेते हैं। पहली बात तो ये है कि आपकी वाइफ का एहसान मानी कि अब तक उन्होंने कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, सिर्फ पापा को ही फ़ोन करती हैं। तो बात दरअसल ये है कि कानून माँ का पलड़ा भारी रखेगा। आपका बच्चा अगर 4 साल का है तो बच्चा माँ के पास ही जाएगा। आप अगर कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे आप हार जाएंगे। और दूसरी बात तो ये है कि वो कितना कुछ भी बोले, आपको हाथ उठाने का हक तो है ही नहीं। यही एपिसोड किसी जुडिशियल फोरम पे दिखाया जाएगा जहाँ पर आप खुद कबूल कर रहे हैं कि आप इन पर हाथ उठा रहे हैं। आपको कौन बच्चे का कस्टडी देगा? तो बेहतर तो यही है कि आप थोड़ा कम गुस्सा दिखाएं और अपने से कमज़ोर लोगों पर ना दिखाएं।
मुझे गुस्सा आ जाता है। क्या गुस्सा आ जाता है भाई? दिखाइए किसी वर्दी वाले को अपना गुस्सा, देखिए आपकी कैसी गुस्साई ठंडी हो जाती है। घर की औरतों पे ही आपका गुस्सा निकलता है। आपसे एक बात है, आप प्लीज़ बिना डरे अपना बच्चा लेकर जाइए, और इनको जो जोर ज़बरदस्ती करनी हो वो फिर वहाँ पर आप कानूनी तौर दाव पेश दिखाइएगा। अब बाकी सब देख लेंगे। आज बच्चा दे दीजिए, क्योंकि वरना मैं ही इनको सलाह देती हूँ कि इनको कौन सी कोर्ट में जाना है। आपकी खुशकिस्मती है कि अभी ये तलाक नहीं मांग रही, सिर्फ बच्चा मांग रही हैं। आप 2-4 साल खुद पर काम करिए। मेरे को दोनों। अच्छा ठीक है। मैं ये बात शहनाज जी आपको और टेलीविजन पर देख रही हर औरत को कहना चाहती हूँ कि ये बोलना बंद कीजिए कि औरत हो चुप रहो। हाथ उठ जाता है, 1-2 चांटे ही तो मारे हैं, तुम चुप रहोगी तो उसको गुस्सा नहीं आएगा। चाहे 1 चांटा हो, 100 चांटे हो, हाथ उठाना एक्सेप्टेबल नहीं है। और यहाँ सच में मैं शाहीन को ये कहना चाहती हूँ कि सलाम है इनके जज्बे को कि इन्होंने ये हिम्मत दिखाई। और अगर परवरिश की बात करते हैं तो सच में परवरिश वहाँ है कि उन्होंने अपनी बेटी को ये सिखाया कि बस एक पॉइंट पर आने के बाद अब सहना मत। तो हर पेरेंट से मैं यही कहूंगी कि अपनी बेटी को इतनी हिम्मत दे कि वो घुट घुट के ना जिए, रोज मार ना खाए, और ये ना सोचे कि अगर मेरे माँ बाप को बता दिया तो उन पर क्या बीतेगी, या वो मुझे वापस लेंगे या नहीं। आसिफ जी आपको, और शहनाज जी आपको, और सलीम जी आपको अगर ये बात समझ में आ गई हो तो क्या हमें अब उस बच्चे को उसकी माँ से मिलवा देना चाहिए? बिल्कुल राइट सी बात है। और रही बात इसकी, प्लीज पूछ लीजिए बुला के बच्चों कोई को। बात नहीं, छोड़ो, कोई बकरी बात चराने ले कोई बात जाती हैं नहीं, अब बच्चे जो को उसके साथ नसीब में। में होगा वो होगा, कोई बात नहीं, दे दो। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। बोलो अशफाक दादी। कितने महीने के बाद मिल रही हैं अपने बच्चे से आप? 5-6 महीने हो गए मैम। क्या हुआ? बहन से बोलेगा बहन को मैं गंदी हूँ? किसने बोला मैं गंदी हूँ? हाँ, मैं गंदी हूँ बेटी? क्या हुआ? नहीं रो रही, देख अशफाक, दे, नहीं रो रही मैंने। अशफाक बोलो ना, देखो बात करो। अभी तो बोले थे गंदी बोलती है, कहाँ बोल रहा है मैम? आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। फिर चलना है नानू भाई के। अशफाक, मम्मी को देख के अच्छा लगा? दे देखो, मम्मी की याद आती थी? मम्मी के पास रहना है? मेरे पास रहोगे? आसिफ, एक बार को अपना गुस्सा भूल कर माँ और उसके बच्चे को साथ में देखकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कि सच में कोई भी लड़ाई, कोई भी गुस्सा अपने बच्चे के थ्रू निकालना सही है? आपके आगे एक पूरी जिंदगी पड़ी है, और जैसा कि प्रीता जी ने कहा, सबसे पहले तो आपको अपने आप पर काम करना है। हमें पहले खुद खुश रहना है,
तभी जीवन सुखी होगा। अब क्या कहेंगी आप? कुछ नहीं मैम, शुक्रिया मेरा बेटा मुझे दिलवाने के लिए। मैं बस इसीलिए मैं आई थी कि बस मेरा बेटा मिल जाए, मैं घर जाऊं तो मेरे बेटे के साथ जाऊं। कुरैशा जी, आ जाइए अशफाक के साथ। रात रात और हकीकत का रोती थी ये। मैं कुछ नहीं बोलती थी किसी को भी। मैं कभी सपना में नहीं सोची थी शादी देखी, इतनी मुसीबत इतनी कहर इस पे गिराऊंगी नहीं, जिंदगी में मैं शादी नहीं देती। बार बार आसिफ को हाथ जोड़ी बेटा की तरह। मालूम है मुझे पता नहीं था मैडम जी कि मेरी बच्ची के लिए ऐसा कर रही है ये। मैं अपने बेटे को इतना मजबूत करूंगी कि ये लोग देखेगा। मैं इससे डबल तनख्वाह ट्रिपल तनख्वाह वाली बनाऊंगी। अभी गुड़िया जिंदी है। कुरैशा जी, आप खुश हैं अब? हाँ, बहुत खुश हैं। जो उम्मीद से आए हैं उम्मीद कायम हो गया। हम सब्र करे हुए थे, बार बार सबको बोलते थे कि हम यहाँ कुछ होगा कि नहीं होगा, यही डर था। काहे का ऐसा संस्था हम कभी देखे नहीं। आपको लगता है आपको इंसाफ मिल पाया? मिला। शाहीन, अब आप खुश हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया आपकी पूरी टीम का। बेटी को तकलीफ में देखकर जो ऐसे एक योद्धा की तरह खड़ी हो जाए और बोले कि नहीं, मैं मेरी बेटी को सहने नहीं दूंगी, उसके साथ खड़ी हूं और उसका सपोर्ट करूंगी, ऐसी हर माँ को सलाम। और सच में जिस गोद को दुनिया वालों ने खाली करने की कोशिश की, वो गोद एक बार फिर से भर गई। आज कहानी हर घर की के इस मंच पर हमें खुशी है कि हम एक माँ को उसका बच्चा वापस दिलवा सके। और वो जो खाली कुर्सी है, अम्मी पास कुर्सी में बैठो ना, इधर बैठो अम्मी पास। ऊपर देखो। अशफाक की कुर्सी उसे मिल गई और उसकी अम्मी भी उसे मिल गई। परिस्थितियों के आगे जो हार न माने, सर न झुकाए, हर आंधी से लड़ जाए, उसे कहते हैं माँ। और जहां दिल का हर जख्म भर जाए, उसे कहते हैं कहानी हर घर की। मैं आपसे फिर मिलूंगी, आपकी अपनी जूही, यहीं इसी घर में, आपके अपने जी पर। तू ही नदिया है, तू ही दरिया, नहीं सुबह का तू ही जरिया। तू ही नदिया है, तू ही दरिया, तू ही बदलेगी सारी दुनिया।